गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम फिर से अब कंप्यूटर की स्टडी करेंगे। बेटा कंप्यूटर में हमने चैप्टर नंबर 5 फन विद पेंट किया था ना बेटा। हमने ये सारा रीड किया था, है ना। होम रिबन क्या होता है, कलर ग्रुप क्या होता है, शेप्स क्या होती हैं, लाइन शेप्स क्या होती हैं। हमने इसकी एक्सरसाइज भी की थी, है ना। ये आप सबने कर लिया ना एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नेम है इनपुट डिवाइसेस। ओके, इनपुट डिवाइसेस का मतलब होता है कि जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं, ठीक है, हम काम करते हैं ना, तो अपना नेम लिखते हैं। वो अपना नेम हम किसकी हेल्प से लिखते हैं? इनपुट डिवाइस की हेल्प से। वो इनपुट डिवाइस आपका कौन सा होता है? कीबोर्ड, ठीक है। तो जिन डिवाइसेस की हेल्प से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो कौन से डिवाइस होते हैं? इनपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। जैसे कीबोर्ड, और जब आप कंप्यूटर पे ड्राइंग बनाते हो ना ड्राइंग, तो वो किससे बनाते हो? माउस से। तो माउस भी तो आपको कंप्यूटर में इनपुट दे रहा है ना, तो वो कौन सा डिवाइस हुआ? इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस किसके लिए यूज होते हैं? देखो, इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू एंटर डाटा और इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में अगर आपको डाटा और इंफॉर्मेशन एंटर करवाना होता है तो वो किसकी हेल्प से एंटर होता है? इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से। ओके बेटा, नेक्स्ट है कीबोर्ड एंड माउस आर द मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस। जैसे मैंने आपको बताया कि कीबोर्ड से आप अपना नेम एंटर करते हो और माउस से आप ड्राइंग बनाते हो। तो दोनों ही आपकी ड्राइंग को, एक तो माउस आपकी ड्राइंग को इनपुट कर रहा है और कीबोर्ड आपके नेम को इनपुट कर रहा है। तो दोनों कौन से डिवाइसेस हुए? इनपुट डिवाइस, ठीक है बेटा। अब आपको ये पता होना चाहिए कीबोर्ड कब बना था। हम कीबोर्ड जब यूज करते हैं तो बहुत तरह के कीबोर्ड होते हैं ना, नॉर्मल कीबोर्ड, स्टैंडर्ड कीबोर्ड। आपके कीबोर्ड में कीज कितनी होती है? 104, ये आपको पता है ना। पर ये जो कीबोर्ड है ये बना कब था? ये बना था बेटा 1875 में। ओके, 1875 में बना था कीबोर्ड आपका। ओके, उसके बाद है आपका कीबोर्ड होता क्या है। देखो, ये एक रेक्टेंगल बोर्ड होता है ना। एक रेक्टेंगल बोर्ड होता है ना, इसके ऊपर बहुत सारे बटन्स होते हैं और इन बटन्स को क्या बोलते हैं? कीज। क्या बोलते हैं बेटा इनको? कीज। और ये एक टाइपराइटर की तरह दिखाई देता है। आप कभी कोर्ट में गए हो? वहां पे देखा है फटाफट फटाफट वो कैसे टाइप करते हैं? तो वो कहाँ से टाइप करते हैं? टाइपराइटर से। तो ये उसी की तरह दिखाई देता है। ओके, और आपके कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं? 104। कितनी कीज होती है बेटा? 104। तो आपकी वेरियस टाइप्स ऑफ कीज आर, कौन कौन सी टाइप्स की कीज होती है हम पढ़ेंगे अब कीबोर्ड समझ आ गया बेटा। ये कीबोर्ड होता है जिसमें बहुत सारी कीज होती हैं, ये टाइपराइटर की तरह शो होता है और इसमें कितनी कीज होती हैं? 104। ओके, अब इसमें सबसे पहले की है आपकी अल्फाबेट कीज। अल्फाबेट कीज आपकी कौन सी कीज होती हैं? जो आप अल्फाबेट्स पढ़ते हो ना, तो अल्फाबेट्स कौन कौन से होते हैं? A to Z होते हैं ना अल्फाबेट्स जो आप पढ़ते हो। अब वही अल्फाबेट्स आपके कीबोर्ड के अंदर होते हैं, लेकिन वो उसी सीरीज में नहीं होते जिस सीरीज में आप उनको पढ़ते हो, ठीक है। आपके कीबोर्ड में सारे अल्फाबेट्स होते हैं और ये अल्फाबेट्स टोटल कितने होते हैं? 26। तो 26 अल्फाबेट्स ही आपके कीबोर्ड के अंदर होते हैं। ओके, समझ आ गया बेटा। और ये कौन से कैपिटल लेटर्स में मार्क होते हैं, ठीक है। देखो, ये बड़ा कीबोर्ड है, इसमें आपको अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं। कौन से अल्फाबेट्स? ये सारे आपके क्या हैं? अल्फाबेट्स हैं। तो ये कौन सी कीज हुई? अल्फाबेट कीज, ठीक है। उसके बाद है आपकी न्यूमेरिक कीज जिसमें सारे नंबर्स होते हैं। ओके, तो ये देखो, एक आपकी राइट हैंड साइड पे नंबर कीज होती है और एक ये वाली, ठीक है। तो ये होगी आपकी न्यूमेरिक कीज। उसके बाद होती है एरो कीज। एरो कीज होती हैं आपकी अप, डाउन, लेफ्ट और राइट जाने के लिए। ओके, ये आपके कीबोर्ड के अंदर होती है इस तरह से। अगर आपको स्क्रीन पे ऊपर जाना है तो आप अप एरो यूज करोगे, नीचे जाना है तो डाउन एरो, लेफ्ट में जाना तो लेफ्ट एरो और राइट में जाना है तो राइट एरो, ठीक है। उसके बाद है आपकी फंक्शन कीज। फंक्शन कीज आपकी 12 होती हैं, F1 से लेके F12। ये स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज होती हैं, ठीक है। आपका यूज अभी आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि फंक्शंस कीज क्या होती हैं, जो F1 से लेके F12 तक होती हैं और कहाँ होती है? टॉप मोस्ट ऑफ द कीबोर्ड, कीबोर्ड के टॉप में होती है। ओके, अब आपके आते हैं पार्ट्स बेटा। स्पेशल कीज, जो आपकी स्पेशल कीज होती है, स्पेशल कीज आपकी होती है कैप्स लॉक की, जिससे आपके अल्फाबेट्स बड़े होते हैं, कैपिटल में लिखते हैं। ओके, स्पेस बार की, जिससे आप स्पेस देते हो। जैसे आपने अपना नेम लिखा अंकुश, अंकुश के बाद आपको शर्मा लिखना है, तो अंकुश और शर्मा के बीच में स्पेस कहाँ से दोगे आप? स्पेस बार की से, ठीक है। उसके बाद ये शिफ्ट की होती है,
ये बैक स्पेस की होती है, ये टैब की होती है, ठीक है। बैक स्पेस की से आप क्या करते हो, डिलीट करते हो फ्रॉम राइट टू, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, ओके। और टैब की आपकी क्या होती है, टैब की आपके स्पेस देती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे अंकुश लिखा ना आपने, तो टैब की प्रेस करोगे तो आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। तो टैब क्या होता है, आपको स्पेस देता है यादा वाला। उसके बाद एस्केप की, एस्केप की से क्या होता है, आप स्क्रीन से बाहर आ जाते हो, ठीक है, उस एप्लीकेशन से बाहर आ जाते हो। उसके बाद डिलीट की, डिलीट की से तो आपको पता ही है डिलीट होता है, पर ये कैसे डिलीट होता है, लेफ्ट टू राइट, ओके। उसके बाद आपके आते हैं माउसेस। कीबोर्ड पता चल गया बेटा, कीबोर्ड की कीज समझ में आ गई। अब आपके हैं माउस। तो माउस अभी हमने नहीं पढ़ना, हमने अभी कीज पढ़नी है, ओके। तो ये जितना चैप्टर मैंने आज आपको करवाया है, पेज नंबर 44, 45 एंड 46, ये 3 पेज आपने आज पढ़ने हैं, ठीक है बेटा। अच्छे से पढ़ोगे ना बेटा, ओके बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा।